सिवान जिला के लकड़ी नवी प्रखंड के एक जलालपुर ग्राम में हम स्थित हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई है चाकू मारकर। तब से इस गांव में नहीं पूरे प्रखंड में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरहाल ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है, क्योंकि जब भी किसी प्रकार की हत्या होती है, चाकूबाजी होती है, खून खराबा का मामला किसी भी व्यक्ति को कानों तक सुनाई देती है, तो निश्चित रूप से डर का एक तरह से माहौल बन जाता है। बहरहाल जब भी किसी भी गरीब तबके के समाज के लोगों का हत्या होता है, मर्डर होता है, उनके साथ किसी प्रकार का घटना दुर्घटना होता है, तो उस मामले में विवेचना नहीं होती है, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। वहीं अगर अमीर परिवार के घरों में किसी प्रकार की घटना हो तो निश्चित रूप से प्रशासन निश्चित रूप से उसी वक्त एक्शन में आ जाती है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है, परिवी है, ताकत है। उच्च कोटि के जो लोग हैं समाज के, किसी भी समाज के अमीर व्यक्ति जो लोग हैं, उनका दबदबा है समाज पे, प्रशासन पे, पुलिस पे। और पुलिस हमेशा इस बात से जानी जाती है बिहार की कि बिहार की पुलिस घूसखोर है। उन लोग के अपने कर्तव्य के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, लापरवाही निश्चित रूप से 100 में 100% लोगों के पास है। वो लोग हर एक मामले में कोशिश करते हैं कि जैसे भी हमारी जेब भर जाए, जेब मेरी गर्म हो जाए, मामला को मैनेज कर लिया जाए, जैसे भी हमको लाभ पहुंच जाए। ये सभी परिवार के लोग हैं, हित परित नाते रिश्ते के जो भी लोग सुने, तो निश्चित रूप से कोई भी बुजुर्ग अगर 60-65 साल के होंगे तो उनके एक बहुत बड़ा एक फैमिली सर्कल होगा। जो भी लोग जहां से सुने वहां से चले आए हैं, और सूचना ये भी मिल रही है कि इनके खुद पुत्र जो है विदेश में रहते हैं, वहां रहकर कमाई करते हैं, और रोजी रोजगार का एक माध्यम है विदेश में जाना, कमाना। फूस का घर है, बहरहाल अपने परिवार को पोसने पालने में ही हैरान है बेचारे। वो भी आने वाले हैं। उसके बाद जनाजे का प्रक्रिया होगा, और थोड़ा सा आप क्लोज आकर दिखाइएगा कितना मातम है इस परिवार में। निश्चित रूप से मातम की बात तो होगी ही, क्योंकि किसी भी परिवार की एक व्यक्ति की हत्या हुई है, डेड बॉडी वहां पर रखा गया। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को देखने को मिलता होगा चीख पुकार उसी समय से जब मच गया जब इस बुजुर्ग की निर्मम हत्या की गई है। कहीं ना कहीं क्या इसमें वजह है, वजह को जानेंगे, और जो भी इस व्यक्ति के करीब के लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से बारी बारी से बातें करेंगे। देखिए एक महिला है, इनके आंखों में आंसू टपक रही है, और ये एक माता जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर कैसे ये घटना हुई। कैसे भैया दादी क्या हो गई बाबे? कौन टाइम में खेलता रहो पहले हमरा रात के पफेलिए दाते बात बोलिए बबुआ एगो है छतिया में लागल बा, एगो पिड़ुरिया पर कहता जे जहर दिन के मर्दानी कहता जे रे भैया हो हमरा रात हेलो आवत नहीं तो घर में ढूगो छुरी ले लो घर में ढूगो हुए चल करते बात चिल्लाता नहीं। हम बबुआ के आपके शौहर थे वो? हमारा राज क्या नाम था उनका? जहरुद्दीन नाम। जहरुद्दीन जी। हमरा गरीब आदमी 6 गो बेटिया बारिश आ 2 गो बेटा हमार बबुआ 6 गो खाली और पुत्री बारी लो? 2 जना लड़का 2 जना बेटा बालो सब पुत्री के शादी हो गई बारा? मार बाप बिका बटू का मांग के भी हवा को दे ले। छत पर से अपने बच्चे को देख रहे थे, ये कूड़ा डालने के लिए उधर गए तो उधर वो खेदान का लड़का था 2, और वो खेल रहा था बैडमिंटन खेला था, यहाँ उनको सीना पर लग गया। लगने के बाद वो थोड़ा डांटे, बोले कि ऐसा ही खेला जाता है, देखिए तो कितना लगा। उतना ही बाद में उसको मारने लगे, उसको पीछे से पकड़ लिया था मेरा पीछे से और मारने लगे। और एक उसका लड़का घर में गया चाकू लेकर, हम इधर से चिल्लाते छत पर से उतरे और चाकू मार कर भाग गया। 3 जना चाकू मारा। करीब का ही मामला है ये, जो मृतक है और जो अपराधी है आमने सामने घर है। आमने सामने एकदम। तो नाम तो होगा ना अपराधी जो भी व्यक्ति बर्दाश्त किए हैं, सबका नाम है खेदान नाम है उसका, और उसके बच्चे का है इस्तेसाम नाम है। और वो दोनों चाचा क्लियर नाम पकड़ रहे हैं। नाम चाचा आप जान रहे हैं सभी व्यक्तियों का? कौन कौन लोग थे? उसका फादर है जो जिसने चाकू मारा है, वो एहतेसाम नाम है।
एहतशाम नाम है उसका। जी जी। और वो लड़के का नाम अकरम है। अकरम। हाँ, एक लड़का है कि क्या नाम है उसका, छोटे वाले का, हाँ उसका भाई है। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य एक ही हैं। परिवार सदस्य है, बापे बेटे तीनों थे। और उसकी में बीवी भी वहाँ खड़ी हो गई, उसकी लड़की भी खड़ी हो गई। सब जहरुद्दीन के रिश्ते में आप क्या लगते हैं? भाई है मेरा छोटा। आपके छोटे भाई थे? जी आप बड़े और छोटे भाई थे? जी। आपकी आंखों के सामने ये सब हुई है ना? हम तो गए तब तक तो चाचा कोई रंजिश था का पहले से? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक तरफ घर के तरफ पड़ोसी की तरह रह रहा है, कोई रंजिश नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। गरीब परिवार है, अमीर लोग हैं, बड़े घराने के लोग होंगे। बड़ा बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं ईगो में एटीट्यूड में आकर नवयुवक जो लड़के हैं, अंडर 18 के लड़के ऐसे घटनाएं कर दे रहे हैं। पर इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता पुलिस के हो। न्याय की मांग को लेकर क्या कहिएगा पुलिस से? क्या इंसाफ चाहिए हमें, या तो जान के बदले जान चाहिए हमें, तो इंसाफ। प्रशासन की टीम आई थी, क्या आपको ये देकर गई है, आश्वासन देकर गई है? कह रहे कि हम आप आने दीजिए, हम पोस्टमार्टम करके हम पकड़ेंगे उसको, पकड़ेंगे। पोस्टमार्टम हो चुकी है? हाँ जी, हाँ। कुर्की जब्ती का आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से? मिला है। कौन आए थे और आप जान रहे हैं इस घटना के विषय में? नहीं, आप तो जान रहे हैं? हम तो अभी आए हैं, हमको नहीं पता है। कुछ नॉलेज? कुछ नॉलेज यही है कि यहाँ पर कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था बच्चों में। कोई बर्दाश्त नहीं था? नहीं, वो तो छुरा फेंकने गए थे, नहीं उनको लगता बेल्ट से, नहीं ये बोलते यहाँ लग गया बोले, इसलिए वो लोग मारने लगे मेरे अबू को। कुछ सेकंड में वही खत्म हो गए, कुछ झगड़ा नहीं था उनसे, कुछ झगड़ा। कितने बार चाकू सवार किया गया? कितने बार? सीने से सोरा सा नीचे, मैंने कलेजे पे वार किया गया है जान मारने के इरादा से। अल्लाह के मरे बाजवा पर तो बाजवा मतलब देखिए जानबूझ के मारा है। ये जो धोबी है लगो, हम लोग धोबी है ना, इसलिए जानबूझ। जात के आप धोबी हैं? यस यस सर, और वो लोग शेख है, इसलिए हमें मारे हैं। वो जात तो मुसलमान है ना दोनों है, पर है तो मुसलमान, इसमें छोटा बड़ा है दोनों में ना। हाँ, तो हम धोबी है, वो शेख है, बड़ी सीन से शेख बोलते हैं वो लोग। शेख पठान आप लोगों में बड़े होते हैं? हाँ, पठान अलग होते हैं, ये लोग शेख है, इसलिए शेखी दिखाने के लिए शेख ये लोग मार दिए। ये धोबी है, क्या करेगा ये? अच्छा, शेखी दिखाने के लिए? शेखी दिखाने के लिए, शेखी दिखाने के लिए ये थोड़ा सा एटीट्यूड में कि हम बड़ जात के लोग हैं, हम कुछ भी करें, किसी घर में घुस जाए, किसी को कुछ भी बोल दे, गाली दे दे, दबाव में रखे, हम लोग के आवक में रहे। पुराने जमाने में जो प्रथा चली आ रही थी कि बड़े घराने के लोग, बड़े जाति के लोग छोटे जाति को दबाते चले आ रहे थे, उसी प्रथा को ये लोग निभाते आ रहे हैं। पर ये मालूम नहीं, ये कानून व्यवस्था इतना स्ट्रांग है बिहार में कि अगर आप खर भी खड़खड़ाएंगे, चाकू ले मारना तो अलग बात है, चाकू लेकर पकड़ में भी घूमेंगे तो निश्चित रूप से अगर मालूम चल जाएगा प्रशासन को, तो आपको निश्चित रूप से जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और देखिए डेड बॉडी रखी गई है, और डेड बॉडी अभी तक रखी गई है, मतलब क्या इसका कोई वजह? इसका कोई वजह? आने गए हैं फ्रिज रखने के लिए, हम दो मेरे भाई आ रहे हैं विदेश से, कल आ जाएंगे 1 बजे तक घर, तो इनको रखेंगे, उनके आने के बाद ही होगा, पूजा कर्म होगा, अभी नहीं होगा। हमारे भाई लोग भी रो रहे हैं। और देखिए पोस्टमार्टम की हुई बॉडी है, इसका फेस तो अभी नहीं खुल पाएगा इनका, क्योंकि आ जाएगा ना फ्रिज। ज्यादा ब्लीडिंग है और पोस्टमार्टम की गई है, उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बांध दिया गया होगा बॉडी को। थोड़ा सा बाद में जनाजे के वक्त में लोग फॉर्मेलिटी के लिए खोलेंगे। देखिए निश्चित रूप से आप सभी को दिखाई देता होगा, उस समय थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए खोला जाएगा। पोस्टमार्टम वाला शरीर को खोला नहीं जाता है क्योंकि ओवर ब्लीडिंग होने लगती है। और परिवार में निश्चित रूप से मातम है, और प्रशासन के जो भी लोग आए थे आश्वासन देकर गए हैं कि अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको सजा दिलाई जाएगी, और अपराधी अगर भागने में सफल हुए, फरारी में हुए, तो निश्चित रूप से कानूनी जो प्रावधान है निश्चित रूप से उसको अप्लाई किया जाएगा। तो उसमें कुर्की जब्ती का भी प्रावधान है। तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कुर्की जब्ती होगा अगर अपराधी नहीं पकड़ेगा तो? कुछ नहीं बोले, कुछ ना बोले हैं। वो हम लोग से आके बोल रहे हैं, वो हमसे बोल रहे हैं कि वो लड़का का नंबर दीजिए, फोटो दीजिए। हम नंबर फोटो दोनों दिए हैं, ये बताइए हम नंबर फोटो देंगे वो ढूंढेंगे? सुबह कोना के धमका रहा था, वो उनका पड़ोस का औरत थी, घर में घुस के मेरे चाचू को मार कर चली गई, बोले
चाची अथी केहू नेता होता मुखिया सरपंच ई सब मामला में आवे के चाहिए नो मैनेज कर काहे न भइल बा मुखिया जी आए रहले। क्या मुखिया राउर शमशाद मुखिया ये भरथिया पंचायत नु हां आई रहले हैं का कहले हैं आगे बैठ उठ के चले गए, कुछ बोले नहीं। देख सुन के चल गए। गहन रूप से जांच होनी चाहिए, बड़े स्तर पर जांच होना चाहिए, टीम गठित करके इसकी जांच होनी चाहिए। वो जो क्या नाम है इनका, अमीन नाजिम का लड़का है, नाजिम का लड़का हाँ जिलानी, वो पूरा उसके सामने सब कुछ हुआ, वो लड़का के सामने। नाजिम का लड़का जिलानी, हाँ। वो व्यक्ति एकदम निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से बर्दाश्त पे था, पूरा गवाह है, उस बेड के अंदर में वो भी खेल रहा था। हाँ, उसके सामने वो सब कुछ हुआ। उन्हीं का जाति का है ना वो भी शेख है। हाँ। खेल खेल में हत्या हुई है, निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया कि खेल खेल में हत्या हुई है। पर बात अब रह जाती है, परिवार वालों की तरफ से ये मांग है कि एसपी डीएसपी सर आप आए थे, मामले को जांच कर लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बहरहाल इनके प्रति कितने लोगों का सहानुभूति है। एक अच्छे व्यक्ति जब समाज से जाते हैं तो निश्चित रूप से गांव मोहल्ले में जो भी लोग होते हैं मातम में पड़ जाते हैं, उनके प्रति खेद व्यक्त करते हैं कि जो भी ये बर्दाश्त किया निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। सामाजिक स्तर से उस लड़के को प्रताड़ित करना चाहिए, दंड देना चाहिए, और समाज में रहने लायक नहीं है, ना मुंह दिखाने लायक है, क्योंकि अपने बाबा नहीं अपने दादे के समान के व्यक्ति का मर्डर करना निश्चित रूप से उस बच्चे के अंदर कितना ज्यादा उनके घर के लोगों के द्वारा मनोबल बढ़ा कर रखा गया है कि चाकू तो उसके हाथ में था ही, चाकू निकाल कर घर से लाकर घर में घुस के मर्डर कर दिया। और देखिए लड़का है, वो लड़का यही है, और देखिए ये लड़का, एक लड़का का फोटो आया है, वही है, यही है मेन अपराधी जो इनका जहरुद्दीन साहब का मर्डर किया है। और कैमरे में लीजिएगा इसको क्लोज करके थोड़ा सा इसका चेहरा, और ये अपराधी फरार है मर्डर करके। मातम में है, चारों तरफ कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दीजिएगा कितना ज्यादा हद तक परिवार डिप्रेशन में है। निश्चित रूप से डिप्रेशन होना तो एक लाजमी सी बात है, किसी भी घर के सदस्य की मृत्यु होती है तो एक नॉर्मल मौत होती है, साधारण सी मौत होती है, पर किसी व्यक्ति की हत्या कर जाती है तो उस समय से मामला एक बड़ा सा रुख ले लेता है। और ये देखिए दोनों भाई है, दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तभी तो चाकू लेकर इनका मर्डर कर दिया जहरुद्दीन साहब का। पहले से इन लोगों का इस सभी मामलों में एक्टिविटी रहता होगा, ये सब मामले में इन्वॉल्व रहते होंगे, तो निश्चित रूप से आगे भी जितने भी मामले घटित हुए हैं मर्डर के, हत्या के, तो निश्चित रूप से प्रशासन लोग पूछताछ करे, कहीं ना कहीं उन सभी मामलों में भी ये लोग सम्मिलित होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि अभी तक ये लड़के पुलिस के पकड़ से बाहर हैं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होकर डेड बॉडी रखी गई है, और प्रशासन से पूरे परिवार के तरफ से अपील है कि निश्चित रूप से इसमें न्याय मिलना चाहिए। और पूरा परिवार है सदमा में।